सबसे बड़ी बात आप क्या मानते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, क्योंकि ये नाम बस तो फिर सीधा इशारा कर रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि एक दो लोग, एक सज्जन ने मुझे बताया कि वो अपना एजेंसी वाले सर्वे कराते हैं और जो बहुत सारे यहाँ लुटियन जोन में डिस्कशन होता था, इतनी सीटें कम है, उन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। उन्होंने कहा एकदम ऑब्जेक्टिव सर्वे कराते हैं और ऑब्जेक्टिव सर्वे के बाद एकदम क्रिटिकल एनालिसिस करके जो रिजल्ट आता है उसमें हम 10% ऐड कर देते हैं। उनका 10% किस बात का? ये मोदी जी की लोकप्रियता का ऐड कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि 10% वोटर तो ऐसा है कि उसको कितना भी स्थानीय परिस्थितियों में जाइए, जब बटन दबाते समय उसको जब राष्ट्रीय चुनाव और मोदी जी का चेहरा दिखता है तो उसका बटन उधर चला जाता है। और उनका कहना है कि पिछले 10-12 सालों से राज्य और केंद्र जहां भी चुनाव हुआ है उनका यह फार्मूला सही साबित हुआ है। तो मुझे लगता है मोदी जी डेफिनेट रूप से एक सबसे बहुत बड़ा पुल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत में ही सबसे लोकप्रिय नहीं है, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व में है। और मैं अंजना जी एक और बात कह दूं, प्रधानमंत्री बनने के 7 साल पहले से 2007 के गुजरात चुनाव के समय से आप देख लीजिए, कोई सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री पद की चॉइस में मोदी जी सबसे ऊपर नजर आते थे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक लॉन्ग जर्नी करते हुए एक बहुत हाईएस्ट पीक तक पहुंचने में सफलता हासिल की और अपने इस प्रभाव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तक ले जाने में सफलता हासिल की। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को ऑल टाइम हाई में, भारत की सिक्योरिटी को ऑल टाइम हाई में, भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को ऑल टाइम हाई में ले गए, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी उस दिशा में ले जाने में सफलता, ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। टीडीपी और जेडीयू, देखिए ये गठबंधन के आपके साथी, अगर यही नतीजे में तब्दील होता है अनुमान, तो ये दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जिनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है और बहुत अनरिलायबल भी है ये दोनों। क्या आप सहमत नहीं है मुझसे? क्योंकि नीतीश बाबू तो इधर से उधर में ही लगे रहते हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू ने भी कई बार, और जिस मुस्लिम आरक्षण की आप बात करते हैं, जिसके खिलाफ बोलते हैं, नायडू जी को उसका श्रेय मिलता है। देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों दल भी पूर्व में हमसे अलग भी हो चुके हैं, हमारे साथ भी रह चुके हैं। जो भी दल हमसे अलग हुए, अगर आप उनको देखें तो हमने किसी दल को अपने से अलग नहीं किया है और अंततः उन्हें इस बात का आभास हुआ कि एनडीए के अंदर जिस प्रकार का मान सम्मान और समन्वय का भाव है, ये दूसरी जगह नहीं है। आप देखिए, जो दल हमसे अलग हुए थे, जैसे अकाली दल हुए या इवन शिवसेना भी अलग हुई, तो शिवसेना से हम बड़े दल बन गए। इवन आपके सर्वेक्षण में भी जो दिखाया जा रहा, तो शिवसेना से तो हम बड़े दिखाए जा रहे हैं ना। तो इसलिए हमने कहने का प्रयास किया, हमने ईमानदारी से सबका साथ दिया है। हमने नीतीश कुमार जी के साथ भी 1995 से सहयोग निभाया, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ उस समय भी 2014 से 19 तक हमारी सरकार रही। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों ही नेता काफी परिपक्व भी हो चुके हैं और अब राजनीति में भी बहुत सारे विकल्पों को देखने के बाद निश्चित रूप से अब उनका संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधांशु त्रिवेदी जी। रात के लगभग 11:51 हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है ही इतना दिलचस्प कि हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।